इंडिया एक्सप्रेस आपको दिखाए सच का आईना। आज संस्कृति सुरक्षा अभियान के उद्देश्य से और परम पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू की पावन प्रेरणा से पर्यावरण की शुद्धि और हमारे जो युवा पीढ़ी है, हमारे जो बाल्य अवस्था में बच्चे पश्चिमी संस्कृति से जुड़ रहे हैं, वो हमारे युवा पीढ़ी जैसे कि 25 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी तक 1 जनवरी तक संस्कृति की जो शोभा है हमारी, उनको भूल करके पश्चिमी संस्कृति में जहाँ नाचना, डांस करना, डिस्को करना और अपने जीवन का शक्ति का ह्रास कर रहे हैं, वहाँ पर हमारे युवा पीढ़ी अपनी संस्कृति के अभियान में अपने जीवन को महान बनाए। इस उद्देश्य से आज पूज्य बापू जी ने विश्वव्यापी अभियान आरंभ करवाया है। दीदी, आज देखा काफ़ी भारी संख्या में लोग आए थे, पूरा पंडाल भर गया था। पंडाल के बाहर भी लोग बैठे थे क्योंकि बापू पिछले 11 सालों से जोधपुर जेल में है, उसके बावजूद तो इतनी भारी संख्या में लोग आए थे। क्योंकि ये साधकों का सद्भाव है और साधकों ने अपने सद्गुरुदेव के दर्शन से, सत्संग से समझा है कि जब तक जीवन में संस्कृति के संस्कार नहीं है और महापुरुषों का ज्ञान नहीं है, तब तक जीवन आधा है, कोरा है। और उस जीवन में जब संस्कृति का संस्कार और महापुरुषों का दिया हुआ प्रसाद, माने कि आज संस्कृति सुरक्षा का अभियान ही ले लो, जिस अभियान में आज जो मानव समाज आए हैं और जो इसमें कई भक्त भी है, साधक भी है, कई गांव के लोग भी है कि जिनको आज संदेश मिला और उनको लगा कि हमारे जीवन में भी संस्कृति के संस्कार होने चाहिए। तो हर एक जीव अपने जीवन को ईश्वरमय, प्रभुमय बना करके सच्चा सुख और सच्चा आनंद पाने हेतु खोजता ही रहता है मार्ग। लेकिन वो मार्ग मिलता कहाँ है, वो आज हम सब ने देखा कि हज़ारों की संख्या में लोग थे, लेकिन किसी भी प्रकार का शोर नहीं, किसी भी प्रकार की मांग नहीं, सादा जीवन, सुखी जीवन और सच्चा आनंद, आंतरिक आनंद पा करके इन जन सैलाब ने आनंद पाया है। दीदी, इतने गंभीर आरोप लगे हैं बापू जी में, उसके बाद भी लोगों को टूट जाना चाहिए। यहाँ तो उल्टा हो रहा है, नए नए लोग जुड़ते जा रहे हैं बापू जी से। क्योंकि बापू जी के पास जो ज्ञान है वो इस जग में मुझे तो नहीं लगता कि किसी और के पास होगा, क्योंकि बापू जी के ज्ञान से हमने जो मांगा मिला है। किसी ने भक्ति मांगी तो उनको भक्ति मिली है, किसी ने ज्ञान भक्ति मांगा तो उनको ज्ञान भक्ति मिला है, जिसने धन मांगे तो उन धन की उनकी तिजोरियाँ भरी हैं, जिन्होंने अपने जीवन में प्रभु मिलन के साथ साथ संसार के सुख को मांगा तो उन भक्तों की झोलियाँ भरी है और आज भी भरती रही। तो भक्त कैसे छोड़ेंगे? आरोप लगाने वाले तो लगा रहे, लेकिन भक्त अनुभव कर रहे हैं कि स्वामी जी के चरणों से, गुरुदेव के श्री चरणों से जो उनको मिल रहा है, उसके लिए वो आज भी उनको प्रचार करने वालों की बात का अपने हृदय पर कोई असर नहीं लाते हुए, वो यही अपना अनुभव का आदर करते हुए दिन प्रतिदिन
उस ज्ञान को पाने के लिए दौड़े चले आते हैं। आज यहाँ पे कपराड़ा जो तालुका है, वलसाड जिले के अंतर्गत आता है यह तालुका, यहाँ पे आज तुलसी पूजन का कार्यक्रम किया गया। तुलसी पूजन का कार्यक्रम मेन यहाँ पे करने का उद्देश्य यही है कि यहाँ पे आसपास में धर्मांतरण का कार्य बहुत होता है। आप देखेंगे यहाँ आसपास के एरिया में तो आपको मैक्सिमम लोग यहाँ पे कन्वर्जन करते हुए दिखेंगे। तो इस वजह से एक तो कि हमारी संस्कृति जो हमारी जो परंपरा है, क्योंकि इन लोगों को तो पता ही नहीं है कि हमारी एक्चुअल परंपरा क्या है। तो बापूजी का जो ये संदेश है कि जो 25 दिसंबर जो है वो क्रिसमस डे नहीं पर तुलसी पूजन के रूप में मनाए। तुलसी जो है वो एक सिर्फ केवल पौधा नहीं है, वो औषधि गुणों से भी युक्त है और उसके अलावा वो माँ के हिसाब से उसको पूजा जाता है। आप देखिए कोई भी पौधा जो है उसको माँ की तुलना नहीं दी गई है, पर एक तुलसी को ही उसका तुलना दिया गया है। तो उस उद्देश्य से भी बापूजी का जो संदेश है उसके निमित्त आज हमने यहाँ पे तुलसी पूजन का कार्यक्रम किया। दूसरा, इस एरिया के अंतर्गत जहाँ पे कन्वर्जन सबसे ज़्यादा हो रहा है, यहाँ पे ऐसे तो कई वर्षों से, जब से गुरुदेव ने कहा है, यहाँ पे 7-8 वर्ष हो गए हैं जब तक मेरी नज़र में है, या तो उससे पहले से भी मातृ पितृ पूजन और तुलसी पूजन का कार्यक्रम चलता आ रहा है। पिछले वर्ष भी हमने किया, पर पिछले वर्ष जो हमने देखा कि यहाँ पे कुछ ऐसे विधर्मी लोग हैं या कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसा तत्व है जिन्होंने विरोध किया और जो पूज्य गुरुदेव का सेवा कार्य है उसमें विघ्न लाने का उन्होंने प्रयास किया। और उसके अंतर्गत कई सरकारी स्कूलों के जो टीचर्स थे उनके ऊपर नोटिस आया, उनको ये कहा गया कि भाई आप जो है मतलब पूज्य गुरुदेव का पूजा ना करें या पूज्य गुरुदेव का श्री विग्रह ना रखें। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हम पूज्य गुरुदेव की पूजा तो ठीक है करवाते ही है, उसके अलावा माता पिता की पूजा करवा रहे हैं। और पूज्य गुरुदेव की पूजा करने में भी क्या हानि है? जिस महापुरुष, जिस महान संत ने यह परंपरा जो चालू की है तुलसी पूजन की, माता पिता के पूजन करने की, माता पिता को आदर देने की, उस महान संत की क्यों पूजा नहीं कर सकते? ऐसा क्या है जो हम उनकी पूजा नहीं कर सकते हैं? आप कई जगह पर देखते हो कि कुछ भी किसी भी अनर्गल बातों को लेकर के लोग कुछ भी टिप्पणी कर देते हैं। तो मैं ये प्रश्न पूछना चाहूँगी ऐसे लोगों से कि भाई आपने कभी पूज्य बापूजी के सेवा कार्य देखे हैं? आप कभी आश्रम में आए हो? आप कभी ऐसे प्रोग्राम में आए हो जहाँ पे लाखों की तादाद में लोग बैठते हैं, पूज्य गुरुदेव का सत्संग सुनते हैं? और कई सारे नेता लोग हैं पैसे दे करके उनके वहाँ लोगों को बुलाते हैं, पर पूज्य गुरुदेव के सत्संग में लोग अपनी मन की शांति मिलती है इसीलिए आते हैं। भले यहाँ पे कुछ पैसे मिले ना मिले लोगों को, पर एक चीज़ ज़रूर मिलती है, वो है मन की शांति। आप करोड़ों लाखों रुपया खर्चा कर लो पर ये चीज़ आपको कहीं नहीं मिलेगी। और संस्कार, जो नई पीढ़ी है, हमारी आने वाली पीढ़ी है, उनको संस्कार कहाँ से मिलते हैं? तो ऐसे महान संत के द्वार पे आने से ही वो संस्कार मिलते हैं, ना कि रास्ते पे चलते हुए कहीं पे भी डांस कर लिया तो वहाँ पे संस्कार मिलेंगे। अभी आप देखेंगे ये 25 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक लोग क्या करते हैं? लोग यही करते हैं, दारू पीते हैं, अपना जीवन नष्ट करते हैं डांस वगैरह करके। तो पूज्य गुरुदेव ने यही चीज़ को ख़त्म किया है। पूज्य गुरुदेव ने अपने सत्संग में कहा कि ये सब चीज़ें करने से आपका जीवन का विकास नहीं होगा, उसके बदले में आपका जीवन का पतन होगा। तो पूज्य गुरुदेव ने हमारे जीवन के विकास का मार्ग जो बताया वो है तुलसी पूजन और मातृ पितृ पूजन। इंडिया एक्सप्रेस आपको दिखाए सच का